दोस्तों, आज हम लोग अटल पेंशन योजना के बारे में देखेंगे। आज से 30, 40, 50 साल पहले तक इंडिया में पेंशन का कोई ज़रूरत नहीं था जैसे, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली जो थे वो जॉइंट फैमिली थे और जो पेरेंट्स हैं वो ओल्डर एज में अपना बच्चों के साथ रहते थे। एंड सन्स एंड डॉटर्स ऑल्सो लाइक दैट कि वो लोग बहुत ज़्यादा केयर लेते थे। तो पेरेंट्स नेवर फेल्ट कि मेरे पास पैसा नहीं है। अभी लेकिन ग्रेजुअली चेंजेस हो गया, उसका भी कुछ वजह है। जैसे अगर एक एक वजह करके हम देखने जाते हैं तो एक तो वजह है कि न्यूक्लियर फैमिली अभी हो जा रहा है। तो पेरेंट्स एक जगह पे रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं अपना नौकरी में या बिजनेस करने के लिए, गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जो टाउन का है दूसरा टाउन में जा रहे हैं। जो इंडिया का लॉन्जेविटी ईयर था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, वो 50, 55, 60 था। आज के डेट में 75, 80 हो गया है। तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर जो रिटायरमेंट के बाद जो ज़िंदा रहने का पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब एक लॉन्गेस्ट पीरियड हो रहा है जो कि विदाउट इनकम। और एक बात क्या है, जैसे एज के हिसाब से इनकम, जब कोई मैं सर्विस रिलेटेड कोई वर्क करता हूँ या कहीं पे जॉब करता हूँ तो जो टाइम पीरियड है वो मैं 60 तक ही वर्क कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गया, कोई लेबर है, उनका कम हो जाएगा। उस केस में भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना पेंशन के बारे में सोचें और 60 साल बाद उनको कहीं ना कहीं से पैसा मिले। ये कुछ वजह है, जो वजह की एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पेंशन के लिए। इसीलिए आज की डेट में सारे लोग सोच रहे हैं पेंशन का। अटल पेंशन योजना ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सेफ एंड गारंटेड रिटर्न है। इसीलिए इसको थोड़ा हम देखते हैं कि इसमें से कैसे फ़ायदा लिया जाएगा। इसका एक तो वजह यही है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसका नहीं है। इसका एक सिंपल वजह है, इसमें वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर हैं वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 60 साल के बाद उनका जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे तरह से जी सकेंगे और उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाते हैं, अगर इन्वेस्टर को ज़्यादा बेनिफिट देंगे तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम सबका जिम्मेदारी है कि हम अपने चारों तरफ जो मेड हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इसके बारे में बताएं और वो लोग इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें, सो दैट आगे जाके 60 साल बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा कि उनके पास पैसा नहीं है। यही सारा चीज़ों को देख के गवर्नमेंट डिसाइड किए कि आगे जाके, अभी तो हमारा कंट्री में यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट आगे जाके जो ओल्ड एज का पॉपुलेशन होंगे, तब अगर उनका वो लोग खुद कुछ नहीं किए होंगे पेंशन पाने के लिए, तो उनका जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा। और गवर्नमेंट का सोच भी इसमें अच्छा है। गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि भाई अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना डिग्निटी के साथ कुछ कुछ पैसा आप डालो और रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलेगा। वो भी इस स्कीम में कैसा है, गारंटेड है। गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, एक गारंटी अमाउंट बोल रहे हैं कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। कैसा हुआ, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किए कि अटल पेंशन योजना लॉन्च होगा और 1 जून 2015 से लेके इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑल इंडिया का कोई भी सिटीजन्स, मैन हो वुमेन हो, कोई भी सिटीजन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका एज 18 से 40 के बीच में है। 40 के बाद में इसमें और इन्वेस्टमेंट किया जा नहीं सकता है। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है। भाइयों बहनों, आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश का किसान 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? घर काम करने वाली महिला 60 साल के बाद उसको पेंशन मिल सकती है? भाइयों बहनों, अगर आप 20 साल की उम्र के हैं, 25 साल की उम्र के हैं, 30 साल की उम्र के हैं और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो अटल पेंशन योजना है, हमारा जो पूर्व प्रधानमंत्री है, सबके चहीता प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के नाम पे अटल पेंशन योजना शुरू किया गया है। पार्टिकुलरली जो ऑब्जेक्टिव है वही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और 60 के बाद उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले। अभी हम देखें अटल पेंशन योजना कितना इम्पोर्टेंट है पार्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। और जो लोग जस्ट नॉर्मली लेबर टाइप का वर्क करते हैं या फार्मर है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में इंस्टॉलमेंट जो देना पड़ेगा उसमें जाएंगे तो मैं बोलूँगा, मतलब जो एक डे का उनका इनकम है उससे भी आधा पैसा का प्रीमियम देना पड़ता है। सो दैट बहुत ही ईजी है, वो एक बार हम देखेंगे। अभी जस्ट हम देखते हैं फीचर ऑफ अटल पेंशन योजना क्या क्या है।
अटल पेंशन योजना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका दायित्व लिए हैं और PFRDA द्वारा मैनेज है। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस फंड को मैनेज करते हैं। पेंशन स्कीम फॉर ऑल इंडियन सिटीजन कोई भी है तो वो ले सकते हैं। गारंटेड मंथली पेंशन, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इतना पैसा तो गारंटी मिलेगा। गारंटेड मंथली पेंशन एक ऑप्शन है। और फिर नॉमिनी को बाद में कॉर्पस भी रिटर्न हो जाता है, जो कॉर्पस बना रहेगा वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी इसमें है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए शुरू में एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी था, जो कि गवर्नमेंट कुछ पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। ये हो गया फीचर्स। इसका हम लोग एक डिटेल्स में फिर देखते हैं। अभी हम देखते हैं अटल पेंशन योजना में इनकम टैक्स बेनिफिट क्या क्या है। अप टू 1,50,000 हम लोग क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C/CD1 में, जो कि अंडर सेक्शन 80C आता है, जिसमें 1,50,000 तक हम क्लेम कर सकते हैं। इसके सिवा और 50,000 का हम लोग क्लेम कर सकते हैं 80C/CD1B, जो कि ऑल एंड एबव 80C है। जो पेंशन जब मिलेगा तब टैक्सेबल है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में कहीं पे भी पेंशन मिल रहा है तो टैक्सेबल है। लेकिन ये जो 5,000 पेंशन मिलेगा तो टोटल इनकम कितना होगा 60,000, तो इट इज़ ना के बराबर टैक्सेबल है। क्योंकि आज के डेट में जब हम ये वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, इंडिया में 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है, कुछ भी टैक्स देना नहीं है अप टू इनकम 7 लाख। सो दैट ऐसे ही और कहीं से भी उनको पेंशन 20-30 हज़ार रुपया मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री रहेगा। हम देखते हैं अटल पेंशन योजना में कौन कौन ओपन कर सकते हैं। जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है, एज उनका 18 से 40 होना चाहिए। वो मैन या वोमेन कोई भी ओपन कर सकते हैं। एक मैंडेटरी चीज़ इसमें है कि उनके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि उनका जो पैसा जो हर महीना डिडक्ट होकर APY में जाएगा वो सेविंग बैंक अकाउंट से ही पैसा जाएगा। इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, इसका एक रूल है। 1 अक्टूबर 2022 तक जो इनकम टैक्स पेयर थे वो भी इन्वेस्ट कर पाते थे, लेकिन 1 अक्टूबर 2022 से चेंज हो गया और जो इनकम टैक्स पे करते हैं अटल पेंशन योजना में ओपन नहीं कर सकते अपना अकाउंट। अटल पेंशन योजना स्पेशली डिजाइंड फॉर इंडियन सिटीजन है। जैसे शुरू से ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बता रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन्हीं के लिए है, तो बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं, या फिर PPF होल्डर हैं, EPF होल्डर हैं, NPS होल्डर हैं, तो वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये ऑल इंडियन सिटीजन के लिए है, हर कोई ले सकते हैं एक्सेप्ट टैक्स पेयर, जो नया नियम के हिसाब से टैक्स पेयर नहीं ले सकते। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम रहता है जब इनिशियली आता है तो उसमें थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा रहता है। अटल पेंशन योजना जो कि 1 जून 2015 को लॉन्च हुआ था, इसमें कैसे था, अप टू 31 मार्च 2016 तक जो लोग भी ज्वाइन किए थे उनको अगले 5 साल तक 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 तक गवर्नमेंट के तरफ से एक कुछ पैसा वहाँ पे दिया जाता था। उसका एक कैलकुलेशन है। अभी ठीक है, हमारे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि अभी तो है नहीं, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि आगे जाके जब भी गवर्नमेंट स्कीम कोई आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम लोग को एक बार उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए वेदर मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, और तभी मुझे डिसीजन लेना पड़ता है। ये चीज़ क्यों मैं 2 बार बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम रहता है उसमें मीडिएटर रहते नहीं, तो कोई हमको आके बताएगा नहीं, तो आपको खुद को जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम कोई आ रहा है क्या और वो मुझे चाहिए, उसमें मुझे बेनिफिट है क्या। कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन मिलता था 2015 जून 1 तारीख से लेके 31 मार्च 2016 को जो लोगों ने ओपन किया था उनको 5 साल के लिए जितना वो लोगों का कंट्रीब्यूशन था उसका 50% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता था, या फिर 1,000 रुपीज़ जो लोअर है, सो दैट मिनिमम केस में लोगों को अपना 50% और 1,000 रुपीज़ जो भी लोअर है उतना पैसा गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन मिला है। अटल पेंशन योजना में हम चूज कर सकते हैं पेंशन के ऊपर 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में 1,000 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन में पेंशन 2,000, थर्ड ऑप्शन में पेंशन 3,000, फोर्थ ऑप्शन में पेंशन 4,000, फिफ्थ ऑप्शन में पेंशन 5,000। पेंशन जो भी अमाउंट वो लिए हों उनको मिलेगा, फिर उनका स्पाउस को मिलेगा, फिर बाद में उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू उनका नॉमिनी को मिलेगा। अभी एक बार हम देख लेते हैं कि वैल्यू कितना मिलेगा। जैसे 1,000 का पेंशन हम लोगों ने सिलेक्शन किए है तो नॉमिनी को 1,70,000 मिलेगा। अगर 2,000 का पेंशन हम लोग सिलेक्ट किए हैं तो नॉमिनी को 3,40,000 मिलेगा। अगर 3,000 का पेंशन हम लोग किए हैं तो 5,10,000 मिलेगा।
4,000 का पेंशन ऑप्शन अगर हम लोग लिए हैं, जो नॉमिनी होंगे उनको मिलेगा 6,80,000। 5,000 का पेंशन का ऑप्शन अगर हम लोग लिए हैं तो जो नॉमिनी है उनको मिलेगा 8,50,000। अटल पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने क्योंकि लोगों को बहुत सारा ऑप्शन दिए हैं और बहुत सारा लिबर्टी दिए हैं, तो हम लोग हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर सकते हैं। हमारा सपोज 1,000 का ऑप्शन हम लोग चुना है और अभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे 3,000 चाहिए पेंशन। फिर 2 साल बाद मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया, तो मैंने सोचा कि मुझे 5,000 वाला पेंशन चाहिए, सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर इट। हो सकता है मेरा प्रीमियम थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन आई कैन चेंज इट। और एक ऑप्शन भी है, जैसे मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का मैं पेमेंट करता हूँ, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ मेरा हिसाब से। सपोज अभी मैं 6 महीना में पेमेंट कर रहा था, आगे जाके मुझे लगा कि मैं हर महीना पेमेंट कर सकता हूँ, सो दैट हर महीना का ऑप्शन भी मैं ले सकता हूँ। इसमें खाली एक ही कंडीशन है, एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही चेंज हो सकता है। अभी मैं अगर सोचता हूँ, गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, जो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का ऑप्शन है, ये मिनिमम गारंटेड है। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट, वो देख लेते हैं। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट वो पैसा को इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बाद फिर देख लेते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अराउंड 40 to 50%, डेट सिक्योरिटीज एंड टर्म डिपॉजिट्स में अराउंड 35 to 45%, इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में भी 5 से 15% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट में 0 to 5% और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज में 0 to 5%। अभी हमको पता चल रहा है कि मे भी उससे ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें कभी कभी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और क्योंकि इक्विटीज में भी 15% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लग तो रहा है कि इक्विटीज क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा है, तो आगे जाके लोगों को पेंशन अमाउंट जो जितना चूज किए हैं उसमें से 50, 60, 100, 200 रुपया ज़्यादा मिल सकता है। अटल पेंशन योजना में इंटरेस्ट का कुछ है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। गवर्नमेंट सीधा ये बोल दिए हैं कि इतना पैसा देना है और आपको रिटायरमेंट के बाद ये सारा बेनिफिट मिलेगा। तो उससे ही हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं। अटल पेंशन योजना एक बार ही और एक ही अकाउंट खुला जा सकता है। अटल पेंशन योजना क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्कीम है, तो वहाँ पे प्री मेच्योर क्लोजर का भी ऑप्शन है। जैसे किस केस में प्री मेच्योर क्लोजर होगा, एक हो गया कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो गया या कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, और एक सिचुएशन है जब अकाउंट होल्डर खुद बोलेंगे कि मैं इसमें से बाहर जाना चाहता हूँ वॉलंटरीली, तो ही कैन गो आउट फ्रॉम द स्कीम। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जब अकाउंट होल्डर का डेथ हुआ है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होगा, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन मिला होगा और उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट अर्न किए होंगे वो सारा पैसा उनको रिटर्न हो जाएगा। वॉलंटरीली अगर आप लेते हैं तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट हो जाएगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन है और उसमें जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया होगा वो पैसा आप ले सकते हैं। एक लेकिन इसमें ऑप्शन है, इन केस ऑफ डेथ या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, अगर स्पाउस वो अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कैसा है, सपोज अभी एज अगर अकाउंट होल्डर का 45 है और आफ्टर 60 उनको पेंशन मिलना था, तो उनको जो बैलेंस पीरियड था 15 ईयर्स था, तो उनका अगर स्पाउस उसको कंटिन्यू करते हैं और 15 ईयर्स का ही पेमेंट डालना है और उसके बाद वो रिसीव कर सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे इसमें एक कन्फ्यूजिंग चीज़ आता है, उनको कितना साल हुआ होगा। उनको कितने भी साल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका स्पाउस ये किए थे और स्पाउस का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ऑलरेडी डिजाइंड है कितना पैसा मिलेगा 60 साल के बाद। तो सपोज उनका स्पाउस अगर 50 ईयर्स भी हैं और 50 ईयर्स में उनका स्पाउस का 60 ईयर्स का कंप्लीट हो जा रहा है, उस केस में उनको पेंशन मिलेगा। अटल पेंशन योजना में हम जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो किन किन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा वो देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक हो गया हम मंथली लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी में हम पेमेंट देना चाहते हैं। एक हो गया मेरा एज कितना है, जैसे कि सपोज किसी का एज अगर 18 है तो थोड़ा ज़्यादा पीरियड तक पे कर पा रहे हैं, इसलिए उनका प्रीमियम कम है। जो एट द एज ऑफ 39-40 है उनको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और एक पॉइंट हो गया कि कितना पेंशन मैं ले रहा हूँ, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। ये 3 फैक्टर के ऊपर हमारा कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है
ये एक बार हम जब कैलकुलेटर में जाएंगे, कैलकुलेटर में देख लेंगे कि अगर 5000 पेंशन के लिए 18 एज के लिए कितना आ रहा है, 30 एज के लिए कितना आ रहा है, 38 एज के लिए कितना आ रहा है। रॉपली हम देख लेते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज हम अगर 1000 रुपीज़ का पेंशन लेना चाहते हैं एट द एज ऑफ 18, तो सिर्फ 42 रुपया हमें देना है। जैसे सपोज वही 1000 पेंशन के लिए अगर मेरा एज 32 है, 130 रुपीज़ देना है। ऐसे ही अगर 5000 का हम देखेंगे तो एट द एज ऑफ 18 सिर्फ 210 रुपीज़ देना हो रहा है। और अगर हम थोड़ा लेटर एज में जाते हैं, जैसे 33 का देखते हैं, तो 752 रुपीज़ है। इसीलिए किसी को भी अगर हम रेकमेंड कर रहे हैं या कोई भी अटल पेंशन योजना लेना चाहते हैं, तो जितना अर्ली से इसको शुरू करेंगे उतना ज़्यादा उनका पैसा बनेगा और उनको कंट्रीब्यूशन ना के बराबर करना पड़ेगा। 42 रुपीज़ मतलब आज के डेट में 2 समोसा का रेट है। एक समोसा 20 रुपया, 2 समोसा 42 रुपीज़ हो रहा है। कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। शुरू में जैसे हम बताए थे कि अटल पेंशन योजना के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट था सेविंग अकाउंट। तो हमेशा आप जो भी इंस्टॉलमेंट लेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होगा उसी डेट में। सपोज सेविंग अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर डिसकंटिन्यू हम लोग करते हैं, हमारा अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, तो कुछ चार्जेस लगता है जो कि ना के बराबर है। कैसा है, सपोज 0 to 100 मेरा कंट्रीब्यूशन है मंथली, तो मुझे सिर्फ 1 रुपये लेट फाइन देना है। अगर 100 to 500 है तो लेट फाइन सिर्फ 2 रुपया है। अगर 500 to 1000 है तो लेट फाइन सिर्फ 5 रुपया है। अगर 1000 से ज़्यादा है तभी जाके लेट फाइन 10 रुपीज़ है। तो ये जो पेनल्टी है गवर्नमेंट ने ऐसा रखा है कि कोई भी इसके लिए डिस्करेज ना होगा, इसीलिए इतना मिनिमल पेनल्टी है। अटल पेंशन योजना जो है वो एनआरआई भी ले सकते हैं, और कल को अगर आपका एक प्लेस से एक प्लेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो भी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लिंक्ड है आपका सेविंग अकाउंट के साथ। और जब तक सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है, वही सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर एपीवाई में जाएगा, और जब भी आपका रिटायरमेंट हो जाएगा वही बैंक अकाउंट में आपका पैसा फिर आएगा। अगर आप उसमें अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो बीच में चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया अटल पेंशन योजना कैसा है। मेरा जो ओपिनियन है, बेस्ट स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, क्योंकि इसके सिवा अगर और हम कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी बहुत कम है, और जो 60 के बाद आपको पेंशन मिल रहा है वो भी गारंटेड है और फिर बैक्ड बाई गवर्नमेंट है। तो इतना तो मैं एश्योर हो गया कि ठीक है, मुझे अगर कुछ दिन तक भी रिटायरमेंट के बाद मैं ज़िंदा रहूँगा तो मुझे मेरा जो खर्चा है वो खर्चा मुझे मिल रहा है, सो दैट आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन माई चाइल्ड। सेकंड पार्ट है जो प्रीमियम है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है और गवर्नमेंट इसमें थोड़ा देख रहे हैं कि कितना कम पैसा में लोगों का फ़ायदा हो जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रीमियम बहुत कम रखा है। प्रीमियम कम रखा है, सपोज जैसे 210 रुपया, अगर हम 5000 का साइड में भी जाते हैं 5000 पेंशन में, या 210 रुपया आज के डेट में हमारा गांव में जो लेबर काम करता है उसको भी पर डे का 400-500 रुपीज़ मिलता है। आधा दिन का पैसा दे के वो 60 के बाद 5000 रुपीज़ ले सकता है। मैं आप सबसे ये तो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो आप घर में काम करते हैं, जो मेड हैं, जो लेबर हैं, वो लोगों के लिए आप ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए। और हो सकता है आप जो पैसा दे रहे हैं उनको बोलिए कि इतना पैसा मेरे तरफ से आप ले और इसमें डाल, सो दैट आगे जाके तुम अच्छे से रहेगा।